गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान। ये आपके स्टैटिस्टिक का चैप्टर है, चैप्टर 3 यूनिट 1। देखिए, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे सगणना और प्रतिदर्श होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। आइए, फर्स्ट है इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। देखिए, सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है वह अनुसंधान की कौन सी रीति प्रयोग करें, सगणना या प्रतिदर्श। देखिए, जब हम किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान या किसी भी तरीके की जब रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि रिसर्च का जो एरिया है वो सीमित है या बहुत बड़ा है। तो उसके आधार पर ही हम रिसर्च की जो रीति है, दो रीति है इसमें प्रमुख रूप से, एक तो आपकी सगणना और प्रतिदर्श। तो सगणना रीति क्या है, प्रतिदर्श रीति क्या है, इसको मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले जब कोई भी रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता किसी प्रकार की रिसर्च करता है तो उससे पहले ये देखना पड़ता है कि जिस क्षेत्र में वो रिसर्च कर रहा है वो उसका क्षेत्र जो सीमित है या फिर व्यापक है। अगर बड़ा क्षेत्र है तो आपको बड़े क्षेत्र है तो आपको प्रतिदर्श की रीति का प्रयोग करना पड़ेगा, और छोटा क्षेत्र तो आपको सगणना रीति का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपको सही निष्कर्ष प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है, आज अपन इन दोनों रीतियों को डिटेल में पढ़ेंगे कि सगणना रीति कौन सी है और प्रतिदर्श रीति कौन सी है। आइए, सबसे पहले मैं आपको सगणना अनुसंधान के बारे में बताऊंगी कि सगणना अनुसंधान क्या है। देखिए, जब किसी समस्या से संबंधित सभी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस रीति को हम सगणना अनुसंधान के नाम से जानते हैं। देखिए, जब अपन किसी समस्या पर या किसी क्षेत्र में जब अपन रिसर्च कर रहे हैं तो जब किसी समस्या से संबंधित अपन किसी समस्या पर रिसर्च कर रहे हैं तब उससे संबंधित उसकी एक एक इकाई यानी उसके संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण व्यक्तिगत इकाई पर जब अपन अध्ययन करते हैं तो वह हमारी सगणना अनुसंधान रीति कहलाती है। जैसे एक फैक्ट्री में 2000 मजदूर हैं, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में हमें पता करना है तो मैं उन 2000 मजदूरों की एक एक करके व्यक्तिगत रूप से उनका मैं इंटरव्यू लूंगी। उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में अगर पता करती हूँ तो उस रीति को यानी मैं एक एक व्यक्तिगत रूप से एक एक मजदूर से मैं उनका इंटरव्यू लूँ और उनसे उनके बारे में पूछूं तो उन पर जब एक एक व्यक्तिगत इकाई पे मैं रिसर्च करूंगी तो उस इकाई को अपन सगणना अनुसंधान के नाम से जानते हैं। तो इस रीति के कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष हैं। तो सबसे पहले अपन इनके कुछ गुण को देखते हैं कि इनके कौन कौन से गुण हैं। देखिए, पहला गुण है अधिक विश्वसनीयता। देखिए, ये जो रीति है बहुत अधिक विश्वसनीय है। क्यों? इस पर हम बहुत अधिक विश्वास कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम एक एक इकाई का पर्सनल रूप से रिसर्च कर रहे हैं। एक एक, जैसे अगर 2000 मजदूर तो मैं एक एक मजदूर से उनका पर्सनल इंटरव्यू ले रही हूँ। तो इस प्रकार से क्या है, एक एक व्यक्तिगत इकाइयों का अपन जब व्यक्तिगत इकाइयों पर जब अपन अनुसंधान करते हैं तो हमें जो रिजल्ट है वो बहुत अधिक विश्वसनीय प्राप्त होते हैं। सेकंड गुण जो है इसका विस्तृत सूचना। देखिए, जब अपन एक एक व्यक्तिगत इकाई पर अध्ययन कर रहे हैं तो उससे हमको विस्तृत सूचना यानी बहुत संपूर्ण रूप में हमको सूचना की प्राप्ति हो जाती है। इस इकाई से या इस रीति से जो हमें सूचना प्राप्त होती है उसमें किसी प्रकार की कमी होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर पे एक एक चीज पर रिसर्च करते हुए आते हैं। नेक्स्ट, उपयुक्तता। देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो रीति है ये सीमित क्षेत्र जो होते हैं यानी कि जो छोटे क्षेत्र होते हैं उन पर ये रीति अपनाई जाती है क्योंकि छोटे क्षेत्रों में ज्यादा इकाइयां नहीं होती, उन पर हम एक एक व्यक्तिगत इकाइयों पर आसानी से रिसर्च कर सकते हैं, आसानी से अपन अनुसंधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इस रीति का प्रयोग करते हैं तो बेसिकली जब सीमित क्षेत्र होते हैं या छोटे क्षेत्र होते हैं तभी हम इस रीति का प्रयोग करते हैं और ये हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो ये तो थी हमारी सगणना अनुसंधान रीति के गुण। और इसके कुछ दोष भी हैं, हम इसके दोषों को देखेंगे। देखिए, दोष यानी कि इसके डिमेरिट्स। पहला दोष क्या है, अधिक
संपूर्ण इकाई का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हमको बहुत अधिक खर्चा उठाना पड़ता है, उसमें हमारे पैसे की बहुत ज़्यादा, हमारे जो पैसे हैं वो काफ़ी अधिक खर्च होते हैं, क्योंकि हमें एक एक व्यक्ति के घर जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति से पूछताछ करनी पड़ेगी, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना पड़ेगा, तो उसमें हमारा काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। इस कारण हम इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, ये भी इसका एक दोष है। सेकेंड, अधिक धन व परिश्रम। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसमें धन तो लगता ही है और मेहनत भी बहुत अधिक लगती है, क्योंकि इसमें एक एक व्यक्ति से बातचीत करना, एक एक इकाई का अध्ययन करना, तो इसमें काफ़ी समय की बर्बादी होती है, काफ़ी धन भी अपना नष्ट होता है। तो इस प्रकार से इस प्रणाली का ये भी एक दोष गिना जाता है। तो ये तो बात थी अपनी पहली रीति सगणना अनुसंधान की, जिसके द्वारा हम रिसर्च करते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी दूसरी रीति की, यानी वह कौन सी? प्रतिदर्श अनुसंधान। देखिए, प्रतिदर्श यानी किसी चीज का अपन सैंपल ले लेते हैं, छोटे रूप में किसी इकाइयों का चयन करते हुए हम जो रिसर्च करते हैं उसे प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं। देखें, इस विधि के अनुसार समग्र इकाइयों में से कुछ प्रतिदर्श चुन लिए जाते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या होता है कि पहली वाली रीति में तो क्या था, जैसे अगर 2000 मजदूर है तो मैंने 2000 मजदूरों की रिसर्च की है। इसमें क्या होगा, मैं उन 2000 मजदूरों में से कुछ 200 ऐसे मजदूर चुनूंगी, कुछ ऐसे प्रतिदर्श या ऐसे सैंपल चुनूंगी जिनके आधार पर ही मैं संपूर्ण निष्कर्ष निकालूंगी। तो जब मैं प्रतिचयन करूंगी तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मजदूरों की इकाई या जो भी जिस चीज पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, उन प्रतिदर्शों को मैं ऐसे प्रतिदर्श चुनूं जिसमें मुझे उस चीज से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही होती है। जैसे कि अपन बाजार में गेहूं खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, तो अपन क्या करते हैं, एक एक दाने को नहीं गिनेंगे, अपन क्या करेंगे, 2 4 5 दाने देते हैं, उसमें अपन देख लेते हैं सैंपल सही है, उसी के आधार पर अपन पूरा गेहूं की बोरी या चावल की बोरी खरीदते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हम कुछ प्रतिदर्श लेते हैं जिनके आधार पर हम संपूर्ण निष्कर्ष, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का जो मेथड होता है वह प्रतिदर्श अनुसंधान कहलाता है। ये मुख्य रूप से जो व्यापक जगह होती है ना, यानी बड़ी बड़ी जगह जहाँ पर हम बहुत ज्यादा इकाइयों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो वहां पर हम कुछ सैंपल लेकर ही संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो ये अधिकतर व्यापक क्षेत्र में आपके काम आता है। इसके भी कुछ गुण और दोष है जिसे अपन देखेंगे। तो पहला जो गुण है आपका क्या है, समय और धन की बचत। देखिए, सबसे पहला गुण इसका ये है कि अपन जहाँ अपन 2000 जनों की रिसर्च करते थे वहां पे अपन मात्र 200 जनों की रिसर्च कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो आपका समय था वो भी बच गया और आपके धन की भी बचत हो गई, और आसानी से अपन ने 200 सैंपल लेके पूरा अपन ने रिसर्च का रिजल्ट निकाल दिया। तो इस प्रकार से आपके समय और धन की बचत करता है अपना कौन सा, प्रतिदर्श वाला मेथड। सेकेंड, विस्तृत जांच। देखिए, इसमें अपन थोड़े से सैंपल लेकर अपन को संपूर्ण व्यक्ति की जानकारी हो सकती है। तो इसमें अपन को जो होती है विस्तृत जांच, अपन को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से भी हमारे लिए बेनिफिटेबल है। देखिए, थर्ड, वैज्ञानिक रीति। इसमें क्या है, ये एक वैज्ञानिक रीति है, क्योंकि इसमें क्या अपन ने कुछ इस तरीके से टूल्स और सिस्टम को सेट किया है कि इसमें हमारे को बहुत लंबा प्रोसेस ना करके हम एक छोटे प्रोसेस से ही एक लंबी रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक कम समय में अधिक से अधिक रिसर्च कर सकती है। तो इसमें एक वैज्ञानिक रीति का गुण भी विद्यमान है, इसलिए ये रीति अधिक स्पष्ट मानी जाती है। फिर भी इसमें कुछ दोष भी है, वह अपन देखेंगे। आइए इसके दोष को देखते हैं। पहला दोष है अधिक शुद्धता का अभाव रहता है। देखिए, इसमें क्या है कि भाई अपन कुछ सैंपल्स ले रहे होते हैं, तो अपन क्या खाली जो अपन कुछ सैंपल्स चूज किए उनके आधार पर अपन संपूर्ण रिसर्च निकाल रहे हैं, तो इसमें जो शुद्धता होती है ना उसका अभाव रहता है। क्योंकि जब अगर अपन किसी 2000 इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं और 2000 को एक एक करके अपन रिसर्च की है, तो अपन को उनकी 2000 के पर्सनल व्यूज और सब कुछ हमको पता है, और यहाँ पे हमने खाली 200 जनों के आधार पर 2000 का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ी शुद्धता का अभाव पाया जाता है, इस कारण भी हम इसकी आलोचना करते हैं। सेकंड, प्रतिदर्श निष्पक्ष व स्पष्ट होने चाहिए। देखिए, इसमें क्या है, अपन कुछ सैंपल्स लेते हैं, तो सैंपल्स लेते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रतिदर्श है बिल्कुल निष्पक्ष और स्पष्ट होने चाहिए। अगर आपने सैंपल ही गलत ले लिए हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो रिसर्च है वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो अपन सैंपल्स लेते हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष और स्पष्ट होने चाहिए, जिसको इजीली अपन
उससे सही ढंग से रिसर्च कर सके। नेक्स्ट, प्रतिदर्श निकालने में विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रतिदर्श निकालना कोई मजाक नहीं। पहली चीज, प्रतिदर्श निकालने के लिए जो सांख्यिक होता है उसको एक अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए, अधिक से अधिक उसको ज्ञान होना चाहिए कि वो प्रतिदर्श इस प्रकार से ले कि जिस भी विषय पे वो रिसर्च कर रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी उन प्रतिदर्शों में आ जानी चाहिए, तभी आपकी रिसर्च सही होगी। अदरवाइज आपकी रिसर्च में कहीं पे भी किसी प्रकार का दोष आ सकता है। तो ये था आपका संगणना अनुसंधान और प्रतिदर्श अनुसंधान विधि। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।